प्रेज़ लॉर्ड, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है मसीह मोटिवेशन वर्ड, यानी मसीह प्रेरणा शब्द, जिसमें आपको हम छोटी वीडियो के द्वारा मसीह में मोटिवेशन करने वाली वीडियो देते रहेंगे। तो आप उस चैनल को भी प्यार दे, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उसके भी द्वारा आपको मोटिवेशन करने वाला वचन मिलता रहे। जय मसीह की। सो प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदाबंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो मेरे प्यारो, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे अजीज़ों, एक और ज़रूरी सूचना मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर आप कोई प्रोग्राम या कोई सभा करवाना चाहते हैं और अगर आप परमेश्वर के वचनों को सीखना चाहते हैं, अगर उसमें आप 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, हमें भीड़ों से मतलब नहीं, तो ये रहा हमारा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई वचन के बारे में कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि अगर हम एक बार आपका कॉल नहीं उठाएं तो आप समझ लेना हम बिजी हो सकते हैं या कहीं प्रार्थना में हो सकते हैं। तो मेरे प्यारों, बार बार कॉल ना करें, एक बार करें, और जब हम फ्री हो जाएंगे तो हम आपको दोबारा स्वयं कॉल करेंगे। सो मेरे प्यारों, आज का जो विषय है, हम विषय में चलेंगे। आज का विषय है, क्या हम अंतिम समय में हैं या क्या ये अंत का समय आ चुका है। इसको आप तक लाने का हमारा उद्देश्य है। एक ग्रुप है जिसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया करके कहा गया है। उनका काम है कि वो व्हाट्सएप नंबर से, जैसे मसीह ग्रुप रहते हैं, उनमें जुड़ते हैं, ऐड हो जाते हैं, और फिर उनमें से विश्वासियों के नंबर निकाल कर उनको फ़ोन कॉल करते हैं, उन पे मैसेज करते हैं और उनको कहते हैं आपका हमें नंबर मिला है फ़लानी जगह से, इसलिए आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, परमेश्वर के और वचनों को सीखिए। ऐसे करके वो मसीह लोगों को, विश्वासियों को जोड़ते हैं। अगर तो कोई मजबूत विश्वासी है, आगे सवाल जवाब करेगा तो फिर वो आगे उसको कांटेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर वो उनकी बातों में फंस गया तो फिर वो पूरा दुनियादारी का गलत तालीमें उसको सिखाना शुरू कर देते हैं कि ये हम अंतिम समय में चल रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला नहीं है, यीशु मसीह कोरिया चीन में आ चुका है, मसीह विरोधी भी आ चुका है, और बहुत तरह तरह की बातें और तरह तरह का उपदेश लोगों के बीच में रखते हैं। और मेरे प्यारों, दुख की बात, हमारे भारत देश के लोग भी, उनके बहुत सारे विश्वासी कब्जे में आ चुके हैं। सो आज का हमारा उद्देश्य है उनकी इन गलत शिक्षाओं का पर्दाफाश करना और आपको ये चीज़ बताना, क्या सच में हम अंतिम समय में अभी है या नहीं। तो ध्यान देके आज का पवित्र वचन आप सुन लीजिए। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 24 का 3 वचन। यहाँ पर जब यीशु पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने यीशु मसीह से एक सवाल किया। क्या सवाल है, हम पढ़ लेंगे। मत्ती 24 का 3 वचन पढ़ते हैं। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। मेरे प्यारों, इधर में जब उन्होंने सवाल किया तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, सावधान रहो, बहुत सारे ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि देखो मैं मसीह हूँ, मसीह यहाँ है, मसीह कोरिया में है, मसीह चीन में है, लेकिन तुम सावधान रहना। लेकिन एक बात और कही कि बहुत सारे लोग उनके भरमाने में आ भी जाएंगे, और आज बहुत सारे लोग पढ़े भी हैं। और आगे क्या कहता 5 वचन, और बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है,
परंतु उस समय अंत ना होगा। तुम इन सब चीजों की चर्चा जरूर सुनोगे, ऐसा सब कुछ होगा भी, लेकिन तुम घबराना ना, अभी अंत ना होगा। मेरे प्यारों, और थोड़ा सा इसको हम आगे चलते हैं। 7 वचन, क्योंकि जाति जाति पर और राज राज पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, और ये सब बातें पीड़ों का आरंभ होगी। तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सो मेरे प्यारों, इतना लंबा चौड़ा वचन पढ़ने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा सरलता से चेलों को जवाब दिया। इन सब बातों का होना आवश्यक है, जरूरी है। लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनोगे, राज राज पर चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे और बेडोल और भूकंप होंगे। मेरे प्यारों, अभी बहुत सारे सेवक लोग, जो तुर्की में कुदरती आफत आई, बहुत सारा जानी और माली नुकसान वहां पर हुआ। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग इन पीड़ाओं को जब देखते हैं तो इन पीड़ाओं की तुलना डायरेक्ट अंत के दिनों के साथ कर देते हैं, लेकिन यीशु ने साफ कहा ये पीड़ों का आरंभ है, परंतु अंत ना होगा। सो मेरे प्यारों, मैं आपको साफ और शुद्ध शब्दों में कह देना चाहता हूं, अभी ये अंत समय नहीं है। ये अंत समय के होने से पहले ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी अंत टाइम या एंड टाइम या अंतिम समय नहीं आया, क्योंकि अभी कलीसिया का उठाया जाना बाकी है। कलीसिया उठाए जाने के बाद मसीह विरोधी प्रकट होगा। मसीह विरोधी अपनी मूर्ति को, जो तीसरा मंदिर यहूदी बनाएंगे, उसमें खड़ा करेगा। बहुत सारी पीड़ों का आरंभ देगा यहूदी और जो इधर में छूटे हुए लोग होंगे। सो उसके लिए अगर आप वचन पढ़ना चाहते हैं तो 24 का 15 वचन भी पढ़ सकते हैं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। सो मेरे प्यारों, इधर में लिखा वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, जिसकी चर्चा दानियल नबी द्वारा हुई थी, उस उजाड़ने वाली वस्तु को तुम पवित्र मंदिर या पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखोगे। सो मेरे प्यारों, अभी वो पवित्र स्थान या यरूशलेम का मंदिर अभी नहीं है, उसकी जगह में मस्जिद है। वो मस्जिद टूटेगी, तीसरी बार मंदिर बनेगा। उस समय मसीह विरोधी आएगा और पीड़ों, अति पीड़ों के साथ उस समय के रहने वाले लोगों को गुजरना पड़ेगा। खास करके इस्राएली लोगों को तो और भयानक उस समय में से गुजरना पड़ेगा। सो मेरे प्यारों, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये अंत नहीं है, लेकिन इनका होना अवश्य है, और ये चिन्ह होंगे कि वो समय जल्द आने वाला है मेरे प्यारों। सो इसके लिए बहुत सारे पर्पज़ है। मसीह विरोधी का 7 साल का राज्य होगा, फिर 1000 साल का राज्य होगा। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों के साथ में राज करेगा। मेरे प्यारों, फिर न्याय का समय आएगा। ऐसे करके अभी बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन ढीले नहीं रहना, क्योंकि इससे पहले गुप्त आगमन होगा, और गुप्त आगमन में जो विश्वासी सिद्ध और तैयार होगा वो उठा लिया जाएगा, और जो उठाया जाएगा वो ही उसके लिए एक धन्य आशा है मेरे प्यारों। और जो नहीं उठाया गया, फिर आपको उस उजाड़ने वाले के हाथ में बड़ी पीड़ा के साथ दुख भोगना पड़ सकता है मेरे प्यारों। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, गलत शिक्षाओं से बचें। और मेरे प्यारों, ये ना सोचे कि पास्टर जी बोल रहे हैं कि अभी अंत समय नहीं है, अभी उसके पहले और बहुत कुछ है। उससे पहले है विश्वासियों का उठाया जाना, लेकिन उसके लिए तैयार होना जरूरी है। ढीले रहकर हम रहेंगे तो नहीं उठाए जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को ढीला या क्या कह सकते हैं, आलसी ना बनाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार रहें, सिद्ध बने, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।